आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर के विख्यात लेखक और अध्येता डॉक्टर पीरजादा सैयद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां नामक पुस्तक में पीएम मोदी की उपलब्धियों का किया आंकलन। एलजी मनोज सिन्हा के राजौरी दौरे के चलते शहर में ई बसें चलने का कार्यक्रम हुआ स्थगित। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना ने राजौरी जिले में चल रही मुठभेड़ स्थल का किया दौरा और शहीदों के प्रति जताई गहरी संवेदना। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा कोकरनाग में किया गया एक सम्मेलन का आयोजन। महबूबा मुफ्ती रही मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां पुस्तक में 2014 से पीएम मोदी की उपलब्धियों का आंकलन किया गया है। कश्मीर के एक विद्वान डॉक्टर पीरजादा सैयद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्होंने पीएम पर एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने 2014 के बाद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों का आंकलन किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में लगभग एक दशक के बाद पीएम मोदी अर्थव्यवस्था में सुधार करने में सफल रहे। तेजी से जटिल दुनिया में उनकी विदेश नीति ने भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। राइटर, columnist and a political analyst. I am writing a book about the achievements of Prime Minister Shri Narendra Modi. एक गौर खोज के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि 2014 के बाद जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टेक ओवर किया है तो मुझे लगता है कि पूरे देश में हर मामले में अगर हम संजीदगी से ले लें एक डेवलपमेंट हुई है। मैं आपको बताऊं कि स्टार्ट में जब प्राइम मिनिस्टर ने टेक ओवर किया तो उसने पहले स्टार्ट किया है कि मन की बात। मुझे लगता है कि मन की बात कम से कम 105-6 एपिसोड उसमें अभी तक हो गए हैं और उनसे लोगों में बड़ा सा एक अवेयरनेस पैदा हो गई है हाउ टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। बड़े तरीके से उसने वो जवाब भी देता है लोगों को और लोगों को वो हर मामले में उनकी राय लेता है। इसके बाद जो अचीवमेंट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर एग्जाम्पल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, उजाला स्कीम, क्योंकि गैस के मामले में, गैस चूल्हे के मामले में उसने पूरे देश को मुतहरिक किया। उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामले में जागरूक लोगों से किया। स्वच्छ भारत अभियान में जो 2 अक्टूबर को उसने स्टार्ट किया, ये पहले इंट्रोड्यूस हुआ था महात्मा गांधी के टाइम में। उस वक्त लोगों ने महात्मा गांधी को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आ गया, नरेंद्र मोदी की वजह से स्वच्छ भारत अभियान अच्छी तरह से चला और बहुत सारी ऐसी स्कीमें जो प्राइम मिनिस्टर ने इन 9 सालों में 10 सालों में दे दी है। फॉर एग्जाम्पल गोल्डन कार्ड, जितने भी गोल्डन कार्ड होल्डर्स हैं पूरे देश में उनको बड़ा लाभ हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा के राजौरी दौरे के चलते शहर में ई बसें चलने का कार्यक्रम स्थगित हुआ। दोबारा समय मिलते ही उपराज्यपाल से उद्घाटन करवाया जाएगा। स्मार्ट सिटी के सीईओ राहुल यादव ने कहा थोड़े दिनों में दोबारा कार्यक्रम होगा। जम्मू में ई बसें चलने से लोग सुबह 5 से लेकर रात 11 बजे तक कहीं भी सफर कर पाएंगे। हेलो 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 हेलो
पूछना है कि क्या वो परेशान पैसेंजर जी आपने पैसेंजर पीछे पैनिक बटन दबाया है, कुछ तकलीफ है ओके। पैनिक बटन वाला शॉट लेना है जब मौके पर करते हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना ने आज राजौरी जिले में चल रही झड़प वाली जगह का दौरा किया और वहां के सुरक्षा कर्मियों का मनोबल बढ़ाया। साथ ही उन्होंने इस झड़प में शहीद हुए 5 युवाओं के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और उनसे यहां आपसी भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की। इसके बाद फिर चक्कर लगाऊंगा इस एरिया में साथ, ठीक है। मैं ठाकर जी और वो चलो और मिलकर एक होकर बहुत सारे ऐसे अनासर भी आएंगे जो क्या लड़की से कराते हैं, उनसे भी बचें, उनसे भी बचें, मिल के चलो, ठीक है। मैं आपसे एक बार फिर राजौरी पुंछ के एरिया में LOC के नज़दीक एक बड़ी साजिश हुई है। यहाँ राजौरी जिले के कालाकोट के बाजीमाल के एरिया में आतंकवादियों और सेना की मुठभेड़ इस समय चल रही है। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ आतंकवादी सीमा पार करके बॉर्डर से इस ओर उन्होंने घुसपैठ की है। घने जंगलों में सेना ने जब कॉर्डन किया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो अचानक सेना के जवानों पर गोलीबारी की गई, जिसमें हमारे सेना के कुछ अधिकारी और जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। मैं खुद इस समय इसी क्षेत्र के अंदर यहाँ ये एनकाउंटर चल रहा है, यहाँ पहुंचा हूं। ये एक बहुत दिल दहला देने वाला ये सारा घटनाक्रम हुआ है। इस सारे क्षेत्र को हमारी सेना और पुलिस ने इस क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है। यहाँ भी गोलियों की आवाज, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ साफ सुनाई दे रही है। सेना ने चारों तरफ से और पुलिस ने इस जंगल की घेराबंदी की है। घने जंगल की आड़ में एम्बुश लगाकर, घात लगाकर सेना पर हमला किया गया जब सेना की एक पार्टी सर्च ऑपरेशन को निकली थी। हमें पूरा विश्वास है कि इस सारी साजिश में और जो दहशतगर्द आतंकवादी शामिल हैं उनको उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। कुछ ताकतें, कुछ देश दुश्मन ताकतें, कुछ अमन के दुश्मन जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन हो, खुशहाली हो, ऐसे लोग, ऐसी ताकतें जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की कोशिश और साजिश कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के अमन और खुशहाली को बिगाड़ने की एक साजिश हो रही है। दुश्मन चाहता है कि बेगुनाह लोगों का कत्ल हो। दुश्मन चाहता है कि जम्मू कश्मीर का अमन और खुशहाली बिगाड़ी जाए, लेकिन हर साजिश दुश्मन की ये फेल होगी। और ये जो अमन के दुश्मन हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं। ये क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हम सबको मिलकर एक होकर अमन के इन दुश्मनों से और जम्मू कश्मीर की आवाम के इन दुश्मनों से हमको मिलकर लड़ना होगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा अनंतनाग के कोकरनाग में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती तथा पार्टी के कई दिग्गज नेता तथा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। वो शहीद किए गए और एक तरफ से बीजेपी रोज दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं और मिलिटेंसी खत्म हो गई है। दूसरी तरफ से एक तरफ से जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ से जो जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना हराम कर दिया है मिलिटेंसी के नाम पे। पकड़ दकड़ रोज बरोज
यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, सर्विलेंस होती है, कोई बात नहीं कर सकता है। तो मुझे समझ नहीं आता है, अगर ये कहते हैं हालात ठीक है तो फिर हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? मैम आपकी जो सियासी मुखासमी ने पीडीपी को बनाया। देखिए, मैं समझती हूँ कि जमात इस्लामी ने बहुत तकलीफें उठाई हैं। जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जो फलाए आम का काम करती है, जो स्कूल चलाती है, जो बहुत ही कम पैसों में अच्छी तालीम देती है। जिस वक्त मुफ्ती साहब पहली बार वजीर आला बने, ये सच है कि जमात इस्लामी के लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे, और हमने कोशिश की न सिर्फ जमात इस्लामी बल्कि बाकी लोग भी जो घरों से बेघर थे वो वापस जाए, इज्जत से अपनी ज़िंदगी बसर करें। तो मुझे समझ नहीं आता आजकल की ये जो जमातें हैं, ए टीम बी टीम, वो जमात इस्लामी को एक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? उन बेचारों का तो सब कुछ उन्होंने फ्रीज कर दिया, स्कूल बंद कर दिए, उनकी प्रॉपर्टीज फ्रीज की है। अब एक इज्जत नफ्स उनका बचा हुआ है, तो उसको भी तहस नहस करना चाहते हैं। ये मुलाजिम को बरतरफ किया गया है। ये सरकार जब से 2019 के बाद, जब से गवर्नर साहब का रूल आया है यहाँ पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, जितने मुलाजमों को नौकरी नहीं मिली उससे कई ज्यादा लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। न कोई अदालत, न कोई फैसला, न कोई वकालत। खुद ही ये वकील भी बनते हैं, खुद ही जज भी बनते हैं और खुद ही फैसला भी सुनाते हैं, और ये सोचते नहीं ये जो बेचारे मुलाजिम हैं, इन्होंने कितनी मुश्किल से इनको मुलाजमत मिली होती, इनके पीछे एक फैमिली होती है, इनके बीवी बच्चे होते हैं, वो कहाँ जाएं? तो मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिलखुसूस कश्मीरी लोगों के लिए एक कलेक्टिव पनिशमेंट है, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो शायद उनके दुश्मन हैं। कुछ लेवल्स पे वहाँ से भी यहाँ से भी कुछ बातें हुई हैं, मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कल राजौरी में शेख साहब के हवाले से बयान हुआ है, हम उसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते हैं। शेख साहब हमारे लिए बहुत ही मोअज़्ज़ज़, मोहतरम और कदावर लीडर रहे हैं, और उनके बारे में कोई भी उनके बारे में कोई गलत बात करे, हम उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आज सुम्बुल में आयोजित किया गया, जहां सुम्बुल शहर के वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ZDO सुम्बुल ने की। उनके अलावा नायब तहसीलदार सुम्बुल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई विभागों ने स्टॉल भी लगाए, जहां उन्होंने प्रतिभागियों को अपने विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बाकी तमाम स्कीम वन ये क्या सोरी चलो जी, बाकी वसलाम। आपको कनाल ते आज जी कनाल ते है जिसको आपकी भी जरूरत है। हमेशा जो आशाज है बेचारी ऑलवेज कंप्लेन करती रहती है। व्हेन वी गो टू डोर भी हमें कम्पीट करना है, नेशनल लेवल पर भी कम्पीट करना है, तो यूटी लेवल पर भी कम्पीट करना है, इवन के इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन भी हो रहा है हमें, ताकि हम क्वालिटी फ्रूट। गडनेथी अस्सलाम वालेकुम। गडनेथी बस राहला बशारत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जोन सुम्बल। आज ये स्टॉल लोगमुतन क्योंकि आज प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा चलान। गडनेथी कर बह कत PM किसान जन PM किसान कोर्मुतन स्कीम आम गवर्नमेंट की तरफ, यथ मज जमींदारन दिवान 2,000 रुपयन हंद 3 सीजन यह खरीफ रबी तो जैद 2,000 रुपये गवर्नमेंट त्रावान सीड खतर तम खतर क्या वन सीड दिवान वर्मी कंपोस्ट वट एवर सह क्या अन पे सह तम मर्जी, मगर तमिस सीड पर्पज खतर यह दिवान। तो यह गड स्कीम दोम KCC किसान क्रेडिट दिवान कार्ड्स तह बैंक करान इशू, मगर असी तिमन यह करान केस वेस वो तिमन कूता लैंड अकॉर्डिंग टू लैंड तिमन सह करान प्रोवाइड। त्रेम स्कीम RKVY मज टिलर ट्रैक्टर रेड तो बेस ब्या स्कीम आज चलान कैपेक्स HADP हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम चलान। हर जाय वनस यह कोर्मुत प्रोग्राम हर जाय कर्मितन हर कह एरिया कोर्मुत वनस कवर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। तथ मज न्यू गडनेथी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ यु जन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ तथ कर तम कर रजिस्टर 10th 12th पास। तो वन कह प्रोग्राम तथी तिमनी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर। जब से हमारी सर्विसेज जो है ऑनलाइन हुई है तो ये मुश्किल उनकी वहाँ पे ही ख़त्म हो गई है। तो वो जब किसी भी CSC सेंटर से या इनफैक्ट वो खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जनसुगम हमारा पोर्टल है,
तो उसमें वो अप्लाई करके, चाहे हमारी स्कीम एरिया एक्सपेंशन की हो, चाहे फार्म मैकेनाइजेशन की हो, या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में हमारी कुछ स्कीम्स आती हैं, जौन सी भी स्कीम हो वो उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का सिंपली एक तरीका है, अगर उनका एरिया एक्सपेंशन के लिए अप्लाई करना है, उसमें सिंपल एक चीज़ उनको करनी है, अपना जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स है, अपना अकाउंट नंबर, अपना फोटोग्राफ, और जो उनकी लैंड का लॉन्गिट्यूड है, जिनको हम लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड, जिनको हम जियो कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, वो उस पर वो ऑनलाइन अप्लाई करें। तो वो सीधा जो एप्लीकेशन है, उसकी एप्लीकेंट की जो एप्लीकेशन है वो सीधे हमारे चीफ साहब को जाएगी जन सुगम के द्वारा। जन सुगम से वो हमें चीफ साहब फॉरवर्ड करते हैं, तो उनका उसमें ऑटोमेटिकली नंबर लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनका ऑनलाइन हो जाता है, जो एप्लीकेंट है वो उसका स्टेटस ऑनलाइन ही देख सकता है। तो स्कीम्स के बारे में आपको ये बताऊं, मैं पर्टिकुलरली अपने यूथ को, जो हमारे सोनवारी के यूथ हैं, उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो इन स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा उठाए। जो हमारे ज़मींदार भाई हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो इसमें फ़ायदा उठाएं। पर्टिकुलरली जो अनएजुकेटेड यूथ है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जो हमारे HADB का आज नया प्रोग्राम आया है, उसमें कुछ ऐसी स्कीम्स है, जैसा हम इसमें जो है प्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइनर प्लांट्स है, एक ऐसी स्कीम है जिसमें हम उसको डिवाइड कर सकते हैं 3 कंपोनेंट्स में। सबसे पहला उसमें कंपोनेंट जो है वो है इसमें मदर ब्लॉक का, या दूसरा एक कंपोनेंट है जो उसमें हम रूट स्टॉक बैंक बनाते हैं। इसी तरह से जो तीसरा है हमारा, वो प्रोपेगेशन यूनिट बनेगा वो इसमें। बट ये है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 8 कनाल्स की होनी चाहिए। तो ये एक स्कीम है, उसमें काफ़ी रिटर्न है। अगर हम रूट स्टॉक बैंक की बात करें, अगर वो हम 1 हेक्टेयर पे उसका रिटर्न है, 1 हेक्टेयर मीन्स 20 कनाल्स, उस पे 1 हेक्टेयर का रिटर्न है करीबन 2 करोड़ रुपए। तो ऐसी स्कीम्स को वो एक्सेप्ट करें और उनको अडॉप्ट करें। बीडीसी चेयरमैन RS-पुरा तरसेम कुमार शर्मा ने पंचायत बड़ियाल ब्राह्मणा लोअर में विकास कार्यों का उद्घाटन किया और पंचायत के लोगों को भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में भी पंचायत में लगातार विकास कार्यों को जारी रखा जाएगा। इस मौके पर पंचायत की सरपंच कांता शर्मा सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि तथा काफी संख्या में गांववासी मौजूद रहे। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा उनके समक्ष मांग रखी गई थी कि गली को पक्का किया जाएगा, जिसके चलते उन्होंने अपने फंड से राशि मंजूर की और इस विकास कार्यों की शुरुआत करवाई और विकास कार्य पूरा होने पर आज इसका उद्घाटन कर लोगों को समर्पित किया गया। हम अपने गांव में पंचायत लोअर में मेरे साथ जहां के सरपंच मैडम कांता शर्मा जी, पंच मंगतराम जी जिनकी ये वार्ड है, और राजकुमार जी पंच, बाकी मेरे साथ जितने भी मेरे साथी हमारे बिल्ला जी, तो मैं अपनी तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूं। और ये पंचायत के जो जितने भी काम है ये रूटीन में जो चल रहे हैं, पहले भी बहुत हुए हैं। जिस हिसाब से हमें फंड्स आते हैं, हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश के अनुसार क्या गलियों के काम हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी के हैं, क्या रोड्स के हैं, क्या PHE के किसी भी तरह के जो काम हैं, सब इसी तरह में लाइन में एक रूटीन में चल रहे हैं और आगे भी कोशिश करते रहेंगे। ऊपर वाला जब तक मौका दे रहा है तब तक कोशिश करके मिल बांट करके ये सारे कामों को हम बढ़ावा देंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए जय हिंद। सरपंच बड़ियाल ब्राह्मणा, आज हम यहाँ पर ये टाइल वर्क का काम कंप्लीट हुआ है। मेरे साथ BDC चेयरमैन तरसेम जी, हमारे सारे पंचीज और जितने भी लोग हैं हमारे गांव के, सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं सबको BDC साहब को मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने अपने फंड से ये टाइल्स लगवाई हैं, और बाकी सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ जी। हमारा जो काम हो रहा है भाई सही चल रहा है काम। उसके बाद हमारे और भी काम चल रहे हैं, वो भी आज से तकरीबन कंप्लीट ही हो चुके हैं। तो मैं दोबारा से तहे दिल से सबका शुक्रिया करती हूँ कि हमारा ये काम जो है सही सलामत कंप्लीट हो गया। सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोपोर के शारीरिक शिक्षा विभाग ने गतिशील शाहनवाज के नेतृत्व में हर वन टॉप के लिए एक ट्रैकिंग अभियान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 27 समर्पित संकाय सदस्यों के साथ लगभग 270 छात्रों की उत्साही भागीदारी देखी गई। I'm Azmur Zuhur from class 12 गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सोपोर से। सो सर, हमारी ट्रैकिंग रिव्यू बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि ये ट्रैकिंग हर एक के लिए ज़रूरी है, और लड़कियों के लिए, ज़्यादा कि लड़कियों के लिए ये बहुत ही अच्छी है। कि और हम लोगों ने इमेजिन नहीं करा था कि 270 गर्ल्स तैयार होंगी इस ट्रैकिंग के लिए, और बहुत ही मज़ा आया। अच्छे से लड़कियाँ चली इस ट्रैकिंग के, और
और सर इसके लिए अवार्ड भी रखते हैं, 2 अवार्ड, बेस्ट ट्रैकर और बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड, और पिछले साल मुझे मिला था बेस्ट ट्रैकिंग का अवार्ड। और मैं थैंक यू करती हूँ अपने प्रिंसिपल सर का कि उसने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया और ये प्रोग्राम रखा, और हम चाहते हैं कि आगे भी ये ट्रैकिंग स्टार्ट हो। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रिंसिपल सर का शुक्रिया अदा करूँगी, और सेकंड हमारी शाहनवाज सर जो हमारी फिजिकल एजुकेशन मास्टर है, स्कूल टीचर लेक्चरर है, शाहनवाज सर, कोयूम सर, उन लोगों ने बहुत ही मेहनत की ज़्यादा से ज़्यादा, और शाहनवाज सर, कोयूम सर ने, इरफान सर ने, नासिर सर ने, सभी ने बहुत मेहनत की। फतेह सर ने, वो कैमरामैन भर के हमारे साथ थे और बहुत ही मजा, बहुत ही एंजॉय किया। फीमेल टीचर्स ने भी थैंक यू सो मच। ज़्यादा ये जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर की जो ट्रैकिंग एक्सपेडिशन था, तो इसमें 270 गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही थी और उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे 30 मेल फीमेल टीचर्स, और हमने गाइड भी हायर्स किए थे, वो J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से गाइड्स हमें प्रोवाइड हुए थे, और एक अच्छा ट्रैकिंग प्रोग्राम रहा। और ये जो ट्रैकिंग प्रोग्राम है इसको हमने बेस कैंप हमने हरवन में बनाया था, और हिल टॉप हम चले गए थे, और ये एक सर्किट ट्रैक हमने बनाया था। वेम्बर जलवारी से हम वापस आए बेस कैंप। कितने स्टूडेंट थे इसमें? टोटल 270 गर्ल्स स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रही थी, और इनको एस्कॉर्ट कर रहे थे 30 मेल फीमेल स्टाफ मेंबर्स। आज के यूथ के लिए क्या मैसेज है? देखिए, ये जो ट्रैकिंग एक्सपेडिशंस आजकल हम कर रहे हैं, इसका मकसद यही है कि हम यूथ में फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करें, और इनके कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस जो है इसको इम्प्रूव करें। और आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो इनएक्टिव हो चुके हैं, और हमारी मैसेज ये रहेगी यूथ के लिए कि आप ऐसे ट्रैकिंग एक्सपेडिशन में हिस्सा लें, अपने आप को फिट। समग्र शिक्षा निपुण भारत NEP 2020 के तहत SMC प्रशिक्षण के बारे में जागरूकता पर जोर देते हुए सामुदायिक गतिशीलता प्रयास पर एक कार्यक्रम का आयोजन MC ल्योर बच्चे स्कूल में किया गया। इस मौके पर EO पुंछ, जिला शिक्षा योजना अधिकारी पुंछ बिशंबर दास, कार्यक्रम में SMC सदस्यों, समुदाय के सदस्यों, PRI और छात्र उपस्थित रहे। इस दौरान जोनल शिक्षा अधिकारी सुनकोट मुख्तार हुसैन शाह की टीम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संसाधन व्यक्तियों ने SMC समितियों की भूमिका और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर चर्चा की। तो हम सब यहाँ जमा हो जाते कि यहाँ से कुछ मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम जब रेखलत फरमा गए तो एक सहाबी हैं जो बड़े प्यारे सादी रहमान ने फरमाया कलम गोयद के। वो अपने स्कूल का क्या करेंगे जो गवर्नमेंट ने प्लानिंग की है, मैं वो बता रहा हूँ कि स्कूल की जो कमेटी है, डेवलपमेंट कमेटी, वो बैठ के डिस्कशन करेंगे कि भाई स्कूल ये, मैं मसलन इसी स्कूल की मिसाल ले लेता हूँ कि भाई यहाँ से बच्चे भागते हैं तो हो सकता है बच्चे नीचे गिर जाएं, भाई पहले तो यहाँ बाउंड्री वार होनी चाहिए। वो कमेटी से ज्यादा लेकिन कमरे कम है, नंबर 2 पे वो रखते हैं जी हमें एक क्या है, क्यों बना रहे हैं, हम इकट्ठे क्यों हुए हैं, ये चीजें आपने मेरे से पहले जो बोलने वाले थे उनसे सुन लिया। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मीन्स कि हम मोबिलाइज करना चाहते हैं एक कम्युनिटी को टुवर्ड्स एजुकेशन, मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं, मोड़ने चाहते हैं, उनको बेंड करना चाहते हैं। ये 15 से लेके 25 तारीख तक हमारे बहुत सारे प्रोग्राम अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट चल रहे हैं। तो उसमें किसी एक प्रोग्राम में हर दिन मैं खुद जाता हूँ, बशर्ते कि मुझे कहीं फुर्सत हो। कोशिश तो ये रहती है और मन भी चाहता है कि आप बच्चों के बीच में जो काम कर रही है, जिन्होंने ये प्रोग्राम खूबसूरत सा यहाँ रखा है, और साथ ही साथ में CEO साहब को भी मुबारक देना चाहूंगा कि जिनके सीने में इंसानियत के लिए हमदर्दी भरी है, एक ऐसा दिल रखते हैं कि वो उनकी एक सोच है। नहीं तो आने की जरूरत भी नहीं थी, प्रोग्राम चल रहा था। यही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलता है और चल भी रहा है। लेकिन ये अपनी गोनागो मुसरफियात को एक तरफ रखते हुए कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि जहां अवाम से रूबरू हुआ जाए और ये देखा जाए कि कमजोरी कहां है। वो इसलिए कमजोरी कहां है कि वो उनकी में सोच है कि कल का हिंदुस्तान जो है वो खुशहाल होना चाहिए, और उसकी खुशहाली के लिए
क्या किया जाए, कैसे ये खुशहाल होगा, खुशहाल हो आने वाला बच्चा जो है वो खुशहाल होगा। अभी बड़ी बखूबी से बता रहे थे हरीश सर कि हमें हर इंडिविजुअल और हर एक बच्चे के ऊपर खास ध्यान देना है। श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव को लेकर आरएसपुरा कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कस्बे के हनुमान चौक से प्रारंभ हुई और मुख्य बाजारों से होते हुए वापस हनुमान चौक में जाकर संपन्न हुई। फूलों से सजे रथों पर श्री खाटू श्याम जी की प्रतिमा को विराजमान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं तथा श्रद्धालु निशान ध्वज लेकर इस शोभा यात्रा में भाग लिया और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं तथा श्रद्धालु निशान ध्वज लेकर नंगे पैर चल रहे थे। लगभग 3 किलोमीटर लंबी श्री खाटू श्याम जी की भव्य शोभा यात्रा के दौरान हर तरफ खाटू श्याम के जयकारे से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। का जन्मदिन है, जो कि खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान स्थित खाटू गांव में सीकर जिले में बाबा का मंदिर है। आज बाबा का जन्मदिन हम आरएसपुरा में बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। बाबा को 56 भोग का जन्मदिन हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इसमें हमारे सारे श्याम प्रेमियों ने हमारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस दिन, इस बर्थडे पे। कितने बाबा खाटू श्याम जी को प्रथम देव, कलयुग में प्रथम देव के देव में माना जाता है। और कहाँ आज हमारे यहाँ पे कठुआ से, सांबा से, जम्मू से, अखनूर से सारे श्याम प्रेमी इकट्ठे हुए। ये शोभा यात्रा कहाँ गई? आरएसपुरा हनुमान चौक से स्टार्ट होकर शिवनगर होते हुए, अपना दलजीत चौक होते हुए, शिवनगर होते हुए पुलिस स्टेशन के रास्ते ग्राम स्तरीय T20 बीरवाह कप का ग्रैंड फिनाले आज सोनपा पैंथर्स और सोजिश 11 के बीच खेला गया, जिसे सोजिश 11 ने भारी अंतर से जीता। और इस अवसर पर एसडीपीओ मागम, एसएचओ बीरवाह, सामाजिक कार्यकर्ता मुजम्मिल महमूद, एडवोकेट इनायत मलिक, जहूर अहमद मलिक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर एडवोकेट इनायत मलिक ने पत्रकारों से बात करते हुए युवाओं के बीच खेल के महत्व पर प्रकाश डाला और युवाओं से नशीली दवाओं और अन्य असामाजिक या अनैतिक गतिविधियों से दूर रहने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कहा। विनर टीम के जो खिलाड़ी हैं वो के सामने I now I guess will hand over the trophy to the winning captain and one of the यहाँ पे T20 विलेज लेवल का टूर्नामेंट चल रहा था डाइट बीरवा में। काफ़ी टीमों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। तो आज फाइनली सोजेट नारबल की टीम और सोनपा की टीम जो है फाइनल में उनका आमना सामना हुआ। सोजेट की टीम ने बड़े अच्छे शानदार तरीके से ये फ़ाइनल अपने नाम कर लिया। तो यहाँ का जो यूथ है, हमारी यही कोशिश रहती है कि यहाँ के यूथ को स्पोर्ट्स में एंगेज किया जाए, ताकि वो अपना जो टैलेंट है वो बाहर निकालें। पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी नशोनुमा और वर्जिश की ओर भी ध्यान दें, ताकि उनका टैलेंट जो है वो मुल्की सतह पर और कौमी सतह पर हमारे मुल्क को काम आए। तो यूथ हमारा ड्रग्स में इन्वॉल्व है, उनको मेरी मैसेज ये रहेगी कि वो ड्रग्स की वजह से अपनी दुनिया जो है, दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो ड्रग्स को छोड़े, अपना टैलेंट जो है वो स्पोर्ट्स में आजमाए, वो पढ़ाई की ओर ध्यान दे। तमाम सामीन को प्यार भरा सलाम। आज यहाँ पे डाइट बीरवा में जो हमारा ग्राउंड है, चैंपियंस कप T20 विलेज लेवल टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था यहाँ के लोकल लड़कों ने। तो काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट रहा। इनिशिएटिव यही था कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो क्रिकेट खेले और जिसमें टैलेंट हो वो सामने आए। और दूसरा इनिशिएटिव ये भी इनका था कि
एक ड्रग फ्री सोसाइटी के लिए उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि यूथ जितना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट इनकी रहेगी उतना वो ड्रग से दूर रहेंगे। एक अच्छा इनिशिएटिव है, हम इनका वेलकम तहे दिल से करते हैं और आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप यहाँ पे बार बार आते हो, तो एक अच्छा और कामयाब इवेंट रहा। सबसे बेहतरीन मैसेज यही कि बीइंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इवेंट के मतलब आज हम जब यहाँ पे आए हैं, मैंने बहुत बच्चों को यहाँ पे देखा, खेलते हुए देखा, बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे मार्केट में आ रहे हैं। सबको जम्मू से श्रीनगर तक पहली ट्रेन के चलने की संभावना जनवरी 2024 से है। वादियों के बीचों बीच ये ट्रेन अनुपम दृश्यों को निहारती हुई वहां पहुंचेगी। और आपको बता दें कि जम्मू से सुबह 5 बजे रवाना होने वाली पहली ट्रेन सुबह 10 बजे श्रीनगर पहुंचेगी और इससे यात्रियों को बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि कम समय में वे जम्मू से श्रीनगर पहुंच सकेंगे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।